नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगी समारिकै नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सभ्य। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ग्रंथराज छैडाला जी में त्रिंच गति के दुखों का वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर नरक गति के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। एक जीव चतुर्गति भ्रमण करता है, पंच परावर्तन करता है और प्रत्येक पर्याय को प्राप्त करता है, छोटी बड़ी सब पर्याय को प्राप्त करता है। उन पर्यायों में नरक भी एक पर्याय है। इस नरक गति में जाने के कारणों में संक्लेशता मुख्य कारण है। जब त्रिंच गति के वर्णन चल रहा था, यहाँ पर छेदन भेदन भूख प्यास बहार वहन हिमहातप तास बद बंधन आधिक दुख घने कोटि जीवते जात ना बने। इस जीव ने त्रिंच गति में इतने दुख उठाए हैं कि करोड़ों जीवों को भी तैयार कर लिया जाए, अर्थात करोड़ों मुख से भी कहा जाए तो भी पूरा नहीं कहा जा सकता। अति संक्लेश भाव से मर्यो घोर सब्र सागर में पड़े। नरक में संक्लेश भाव से त्रिंच बोल तो पाता नहीं है और उसकी पीड़ा कोई समझ भी नहीं पाता। एक श्वान बैठा हुआ है, एक मोटरसाइकिल वाला निकलता है और उसके पैर पर मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ा देता है। अब वो ची 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 करके दौड़ रहा है, भाग रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई को भी उसकी पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा। एक मोटरसाइकिल पैर से निकल जाए आपके, कितनी पीड़ा होती है। उसके पैर को कुछ कर निकल गया, गाड़ी वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला उस कुत्ते के पैर को रौंदते हुए निकल जाता है, बकरी के पैर को रौंदते हुए निकल जाता है, ची ची चिल्लाते गाय के पैरों को ठोकर दे देता है। वो चिल्लाते रहते हैं लेकिन कोई को भी उसकी पीड़ा का एहसास नहीं होता। उनके शरीर से खून बहता रहता है, लटका रहता है। हड्डी टूट जाए तो कितना दर्द होता है। किसी मनुष्य की हड्डी टूट जाए, अशोक जी, कितना दर्द होता है। उस जीव की हड्डी टूट गई, ऐसे लटका हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। रो रहा है, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन तब भी कोई भी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। और जिसके द्वारे जा रहा है वो लाठी मारकर उसको भगा रहा है। इधर तो गाड़ी चढ़ा दी गाड़ी चलाने वाले ने, इधर चींची कर रहा है
और जिसके भी दरवाजे पर वो जाकर बैठने की कोशिश करता है, उधर वो व्यक्ति लाठी मारकर भगाता है, इधर से उधर भागता है और उसी बीच में एक ट्रक के नीचे आके मर जाता है। इन संक्लेश परिणामों को के कारण से जब वो मरता है, घोर सब्र सागर में पड़े तो नरक की आयु को प्राप्त कर लेता है। ये जीव त्रिंच अवस्था को प्राप्त हुआ, वहां पर उसने ऐसे संक्लेश परिणाम किए, उस संकल्प मरकर नरक आयु को प्राप्त किया। तो कैसे थे वो नरक आयु के दुख? यहाँ पर उन दुखों की भाव वासना कराना चाहते हैं कवि दौलत राम जी। उन दुखों की वह नरक में आपने दुख कैसे करें, कैसे कैसे दुखों को भोगा है। तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वहां की भूमि पर गिरते ही इतने दुख लगते हैं, इतना पीड़ा होती, इतनी पीड़ा होती है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा। एक मच्छर डंक मारता है तो आप उचक जाते हो। मच्छर डंक मारता है, काटता है ना, तो एकदम पूरा शरीर हिल जाता है। चींटी काटती तो पूरा शरीर हिल जाता है। एक बिच्छू काट ले तो आदमी बेहोश हो जाता है, अरे बिच्छू ने काट लिया, इसी डर से बेहोश हो जाता है, इतनी पीड़ा। वहां पर कैसी पीड़ा है? उस भूमि पर गिरते ही हजारों बिच्छुओं ने जैसे एक साथ डंक मारा हो, बिच्छू सहज डसे। हजारों बिच्छू जैसे एक साथ डस रहे, इतनी उस भूमि पर गिरने से ही पीड़ा होती है। अभी तो सिर्फ और पीड़ा तो शुरुआत हुई नहीं है, अभी तो उस भूमि पर आने पर ये पीड़ा है। ऐसे आता है जैसे आपको थोड़ा सा करंट लगता है, कोई एकदम उचक जाते हो ना आप, ऐसे बॉल की जैसे उचकता रहता है। वहां पे नीचे गिरा, बिच्छुओं के द्वारा इतना पीड़ा हुई कि ऊपर उचका, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उचका, फिर जाके धीरे 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 जाके फिर वो एडजस्ट उसका शरीर हो पाता है, तब उस भूमि के दुख को सहन कर पाता है। एक बार में कोई वो भूमि पे टिक ही नहीं पाता, बार बार गिरता है, बार बार ऊपर उचकता है, फिर गिरता है, उचकता है, गिरता है, उचकता है, गिरता है। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी को, जब उसके शरीर को उसकी आदत लग जाती है उस दुख को सहन करने की, तब जाकर वो उस भूमि पर ठहर पाता है। बिस्सु सहज डसे नहीं तिसो, तहां राध सोणित बहाइनी। जहां पर रक्त और पीप की नदियां बहती हैं, कृमि कुल कलित देहे दायनी, जो कृमि और कीड़ों से भरी हुई हैं। जब तीक्ष्ण गर्मी लगती है वहां पर जीव को, तो पानी की प्यास लगती है, गर्मी लगती है, तो नदी की ओर भागता है। पर वहां नदियां कैसी हैं? पानी की नदियां नहीं है, रक्त की नदी है। वो नदियां भी नहीं है, वो उस नार की दूसरे नार की विक्रिया है। विक्रिया से नदी का रूप बना लिया, रक्त की नदी का रूप बना लिया, पीप की नदी का रूप बना लिया। तो जहां पर तीसरा नार की उसको लाकर उसको पटक देता है, और वहां ऐसे कीड़े चारों तरफ से उसको चिपक जाते हैं, खाते हैं उसे। अब उसमें बहाव में निकल भी नहीं पा रहा, भाग भी नहीं सकता, उस नदी में बह रहा है, और ऊपर से चारों तरफ से कीड़े उसको चिपक चुके हैं। कृमि कुल, कृमियों का कुल यानी समूह। कृमि कीड़े समझते, जैसे छोटे छोटे कीड़े, उन्हें कहते हैं कृमि। कृमियों का समूह। कलित देहे दायनी, उसकी देह को अंदर तक विदीर्ण कर देते हैं। जैसे तैसे वहां निकलता है, और निकल कर किसी वृक्ष की छाया में बैठता है। सेमर तल तरु दल जुत असी पत्र। सेमर का वृक्ष के, नार की सेमर का वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है दूसरा, और ये वहां से निकलता है नार की, जैसे तैसे उस नदी से पार होता है, और थका हारा जैसी वृक्ष के नीचे बैठता है। उस वृक्ष के पत्ते इतने नुकीले होते हैं, असी ज्यों देहे विदार है तत्र। जैसे कोई तलवार से हाथ पैर काट दिए जाते हैं, ऐसे उस पत्ते जैसे गिरते हैं, तो बीच में से दो टुकड़े। जहां भी गिरा, हाथ पे गिरा तो हाथ के टुकड़े, पैर पे गिरा पैर के टुकड़े, सिर पे गिरा तो बीच में से टुकड़े। अस्सी यानी तलवार जैसे किसी को काट देती है, ऐसे वो पत्ते उसके शरीर को छेदन भेदन कर देते हैं। यद्यपि
उनका बैक्टीरिया शरीर है, मरेंगे नहीं, लेकिन दुख पूरा है जैसे आपको हो रहा है। शरीर बैक्टीरियक है, पारे की भांति भिन्न भिन्न होने पर, फिर से मिलाने पे जैसे पारा है, उसको ऐसे ऐसे करोगे तो अलग अलग उसके बबूले हो जाएंगे, लेकिन फिर से एक करोगे तो फिर से जुड़ जाएंगे। यद्यपि वो मरेगा नहीं, लेकिन दुख पूरा होगा। बैक्टीरिया के शरीर में अकाल मरण नहीं होता, इसलिए मरेगा नहीं, लेकिन उसके शरीर के टुकड़े करने में जो दुख होता है, जैसे आपको शरीर के टुकड़े करने में दुख हो रहा है, वैसे ही उसको दुख पूरा हो रहा है। मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। मेरु के समान कोई लोहे का पिंड भी हो तो पिघल जाए, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी है कि समुद्र के बराबर ही पानी हो तो बनकर बर्फ बन जाए, इतनी ठंडी है वहाँ पर। यहाँ तो कुछ भी ठंडी नहीं होती, तब भी हम कैसे ठुठुर जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4 कपड़े चाहिए होता है, सब पूरा हाथ पैर को ढांक के रहते हैं। नरकों की वेदना यदि महसूस कर लोगे तो ये वेदना कुछ भी नहीं लगती। जो वेदना हमने भोगी है, जो वेदना हमने प्राप्त की है, उस वेदना के आगे जगत की वेदना किंचित भी नहीं है। इसलिए जब भी कोई आपको कष्ट संकट आए, पीड़ा आए, तो नरक की वेदना का याद किया करो। यहाँ तो कोई कुछ भी दुख नहीं दे रहा, तब भी हम रो रो के नहीं घर भर देते हैं। किंचित भी दुख नहीं है आपको, तब भी आप रो रो के घर भर देते हो। दुख की जब बात कहेंगे तो दुख, जब नरकों को देखोगे, तिरंचों को देखोगे, उन दुख के आगे आपका दुख है क्या? वो मनुष्यों में भी इतने दुख हैं जीवों को, उनके आगे तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है। कभी अस्पताल में जाओ, कभी अस्पताल में जाओ, किसी रिश्तेदार से मिलने जाओ, कोई आपका व्यक्ति अस्वस्थ हो तो उससे मिलने जाओ, या किसी से मिल जाओ, उससे मिलने बाद में जाना, पहले सब वार्डों में घूमा करो, जनरल वार्ड में जाके घूमा करो। आप तो जाते हो वीआईपी में, तो पता ही नहीं चलता आपको दुखों का। सीधे गए वीआईपी रूम है, अपने वीआईपी रूम में गए, लिफ्ट से गए सीधा रूम में, और वापस आपको पता नहीं अस्पताल में कैसे लोग बीमार पड़े हैं। एक बार जनरल वार्ड में चक्कर लगा के आओ। कभी कभी आप ऐसे ही सरकारी अस्पताल में चले जाया करो घूमने, देखने के लिए एक बार, कैसे जीव तड़प रहे हैं। कोई के हाथ नहीं है, कोई के पैर नहीं है, कोई का मुंह कटा हुआ है, कोई की आंखें नहीं है, कोई का पूरा शरीर छिदन भिदन हो रहा है। कैसे कैसी, जब वहां जाके देखोगे तो उनकी स्थिति देखोगे, तुम्हें लगेगा हे भगवान, मैं कितना सुखी हूं। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जमीन पर पड़े हैं, इलाज कराने के लिए बेड भी नहीं मिल रहा है, वो सब स्थिति बिल्कुल खराब है, ना खाना है ना पानी, कुछ नहीं है। जब उनकी स्थिति देखोगी तुम्हें समझ में आएगा कि हम कितने सुखी हैं। हम घर में रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं, दुख है दुख है दुख है दुख है। अभी दुख का पता चला कहाँ है, दुख है क्या? अरे ठंडी है, ठंडी ठंडी है, ठंडी में जाओ तो पता चलेगा। अभी तो आपको दुख का एहसास ही नहीं है। अभी नरकों के जितने दुख तुमने भोगे हैं, उसके आगे तो किंचित भी नहीं है, ये किंचित भी नहीं है। तिरंचों के दुख भोगे उसके आगे तो किंचित भी नहीं है। और हम थोड़े से दुख में रोना शुरू कर देते हैं, हाहाकार मचा देते हैं, पूरा घर सिर पर रख लेते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, पूरे मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों को, सबको फोन करके बता देते हैं हमको ये पीड़ा है, ये दुख है। मेरु समान लोहे गल जाए, इतनी शीत उष्णता, इतनी शीत है, इतनी उष्णता है कि मेरु के समान यदि पिघला हुआ लोहे भी रखे तो वो जम जाए। इतनी गर्मी है कि लोहे भी मेरु समान पड़ा हो पिंड तो वो भी गल जाए। तिल तिल करहें ध्येय के खंड,
और वहां पर कैसे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। कितने छोटे टुकड़े? तिल के बराबर। कितना बड़ा होता तिल? तिल एक एक शरीर के, अभी जैसे अपन ने कभी आप टीवी में सुनते ही है कि उस व्यक्ति के 70 टुकड़े कर दिए, 50 टुकड़े कर दिए, 40 टुकड़े कर दिए। आपको कैसा लगता है? अरे 40 टुकड़े कर दिए, कैसा निर्दयी आदमी था। 40 पूरी शरीर के 40 टुकड़े कर, तो 40 टुकड़े तो फिर भी इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन वहां तो कितने टुकड़े हो रहे हैं? तिल तिल, एक एक तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं। यहां तो मनुष्य में तो फिर भी एक बार मर गया तो उसको टुकड़े करते रहे, पता भी नहीं चल रहा, लेकिन वहां तो मर भी नहीं रहा, वो टुकड़े भी कर रहे हैं ना, तब भी नहीं मर रहा। जितनी बार टुकड़े कर दिया उतनी बार वो वेदना को सहन कर रहा है। वो कितने टुकड़े कर रहे हैं उस नारकी के? असंख्यात, काउंटिंग ही नहीं है। अब तिल के बराबर टुकड़े करेंगे इतने शरीर के, तो बताओ कितने टुकड़े होंगे? असंख्यात, इतनी वेदना। असुर विढ़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जाति के देव, जैसे तैसे थोड़ी बहुत शांति मिलती भी होगी, तो जगत में ये जीव है ना जो बिढ़ाने वाले, ये लोग शांति से नहीं रहने देते। इनकी को कहते हैं पिष्ट मांस भोजी, पीठ का मांस खाने वाले। इधर की चुगली उधर कर दी, उधर की चुगली उधर कर दी। इसको बोले आए ऐसा, उसको बोले आए वैसा, अभी दोनों लड़ते रहे और बाद में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। पीछे बुराई कर दी, इसकी बुराई कर दी उससे, उसकी बुराई कर दी उससे। तो ये बनकर ऐसी बाद में असुर कुमार जाति के देव बनते हैं, जिनकी आदत यदि चुगली करने की है, इधर की बात उधर करने की है। कोई ने आपको कोई बात बताई या आपको नहीं बताई, आप बैठे हुए थे, कोई आपस में दो लोग बात कर रहे थे किसी तीसरे के बारे में, और आप वहाँ बैठे हुए थे, आपने सुन ली, और आप जाकर तीसरे को जाकर कह कि दो लोग ऐसी बात कर रहे थे आपके बारे में, तो ऐसा व्यक्ति मरकर ऐसे असुर जाति का देव बनता है। इसलिए कभी किसी की चुगली मत करो, कभी किसी को आपस में मत भिड़ो, अपने काम से काम रखो, अपना जितना काम है करो। नहीं है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर, उसको छोड़ो। कौन कहाँ बैठा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे क्या कर रहा है, हम देखकर बस दूसरे को बता देते हैं, वो तुम्हें पता है वो वहाँ बैठा हुआ था, इतनी देर वहाँ बैठा रहा, अब इन दोनों में हुई लड़ाई, और अपन मजे ले रहे। तो ऐसे ही वहाँ पर असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वो आपस में नारिकों को भिड़ाते हैं, एक दूसरे का बैर याद दिलाते हैं, पूर्व भव का बैर याद दिलाकर एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड। अपन भी करते हैं, कब कोई दो लोग आपस में, आप लोग दो लोग बात कर रहे थे, किसी ने किसी का थोड़ा मजाक उड़ाया, तो आपने अरे देख तेरा मजाक उड़ा रहा है वो, देख उसकी हिम्मत देख, अब उसको तुमने चढ़ा दिया वो तेरा मजाक, अब उससे लड़ने पहुंचे, तुम्हें मजाक उड़ा, वैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है चल रहा था। ऐसी कभी लोग आप लोग हार में कर देते हो, अब देखते तुमसे लेते कि नहीं लेते, अब तुमने उसे चढ़ा दिया, अब वो लेंगे तो उनको परेशान, नहीं लेंगे तो इसकी, अब तुम खड़े खड़े मजे देख रहे हो, लेते कि नहीं लेते। ये दो लोगों को अपन ने चढ़ा दिया, वो ले नहीं रहते, इसको बोल दिया तुम में हिम्मत दे के दिखाओ, चढ़ा दिया तुमने सामने। वो बेचारा मान जाता वैसे सामान से, लेकिन तुमने उसे चढ़ा दिया खजूर के, अरे तुम तो इतने बड़े भक्त हो, तुमसे नहीं लेंगे तो कौन से लेंगे, और ऐसे करके तुमने चढ़ा दिया उसे खजूर के झाड़ पे। अब नहीं लेते तो वो नाराज, लेते तो वो अस्वस्थ, अब कहाँ जाओगे। असुर भिड़ावे दुष्ट, हमको लगता है सामान्य, ये बहुत धीरे धीरे देखने में लगती है सामान्य, लेकिन वास्तव हम कर क्या रहे हैं, हम उसको चढ़ाकर खड़े होकर मजा ले रहे हैं। और हम ध्यान से देखें उन परिणामों को, तो हमने उस व्यक्ति को हमें पता था कि अब ये चीज़ चलेगी नहीं, ये चीज़ लेगा नहीं, हमने दूसरे को पकड़ा दी, धीरे से उसको चढ़ा दिया खजूर के झाड़ पे, तुझे तो देना ही आज,
और अब अपन मजे ले रहे हैं खड़े होके। आप तो देखोगे हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो आहार करा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। अंतरंग परिणाम जब आप पकड़ोगे अपने अपने परिणाम, तो आपको मजा आ रहा है वहां पर। देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये किसी को जिसको कोई योग्यता नहीं थी या जिससे कोई काम नहीं करवाते थे, आपने उसको तैयार करके जा कर तू देख तो हम कौन रोकता है तुझे, और तुमने उसको आगे कर दिया। अब वो आगे तो आ गया, उसको निषेध था करवाने का, उससे नहीं करवाते थे, लेकिन उसको तुमने आगे कर दिया। अब तुम मजे खड़े होकर मजे ले रहे हो। देखते हैं ये करता है कि नहीं करता। आज देखते हैं क्या होता है। आज देखते हैं क्या होता है। हम बहुत सी क्रियाओं को हमें पता रहता है कि इसको इस कार्य के लिए मना किया गया है, तब भी अनजान बन, अरे क्या हो गया, तू कर तो सकता है, वो उसने भी किया था, उधर भी हुआ था, उधर भी हुआ था, तू भी कर ले, कौन रोकता है, देखते हैं अपन। ऐसे करके उसको आपने चढ़ा दिया। अब वो तो आ गया और आप धीरे धीरे पीछे पीछे खिसक गए और दूर खड़े होकर मजे ले रहे हो। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये परिणति फिर आपसे कोई, अरे हम तो अच्छा कर रहे थे, हम तो उसे तो आगे बढ़ा रहे थे धर्म के क्षेत्र में, हम तो उसे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लाए थे। तुम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाने लाए, तुम उसके आनंद ले रहे थे। तुम कह जरूर रहे थे हम उसको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता था कि जाएगा तो नियम से विवाद होगा, जाएगा तो नियम से झगड़ा होगा, ऐसा बोलने से झगड़ा हो जाएगा, और तुमने दूसरे से बोल दिया भैया ऐसा बोल दे। तो खुद तो नहीं बोले, दूसरे को उंगली लगा के धीरज से कह दिया तू ऐसा बोल दे, और वो आपकी बातों में आकर उसने ऐसा बोल दिया। अब झगड़ा हो रहा है और अपन नीची मुंह लग करके बैठ गए। क्या हो रहा है देखें। असुर उड़ावे दुष्ट प्रचंड। इस तरह के नारकी जीवों में भी वो जो असुर कुमार जाति देव होते हैं, वो ऐसे ही नारकियों को एक दूसरे में आपस में भिड़ा देते हैं, फिर खड़े होकर आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं। देखते हैं कौन मारता है किसको, कौन जीतता है किससे। नारद का काम क्या था? नारद के काम तो ये थे, इधर किसी ने जिसने भी उसका अपमान किया उसका फोटो बनाया, दूसरे को पकड़ा दिया। रुक्मणी अपने महल में बैठी थी और अपना वो कर रही थी, और जैसी दर्पण में नारद दिखा तो उसने अपना मुंह बिगाड़ लिया, कहाँ से आ गया ये। नारद तो लगा बुरा, मुझे देखकर मुंह बिगाड़ती है, अभी देखता हूं। और उसने उसका फोटो दूसरे राजा को पकड़ा दिया। देखो कितनी सुंदर, चाहिए क्या तुमको? अरे कहाँ, ये तो परी लग रही, देव कन्या हो, कोई अप्सरा है, कहाँ मिलेगी? यहां मिलेगी, जाओ कृष्ण के यहां पर। ये अब वो उसको हरण करके ले गया, वो उसको मार रहा है, वो लड़ाई झगड़ा चला, ऊपर खड़े होकर मजे ले रहे हैं अपने। पहले लव को उसको बिठा दिया कि देख तेरे पिता ने क्या किया, तेरी निर्दोष मां को जंगल भेज दिया, क्या कसूर था? सो उनको चढ़ा के उधर आ गए। उधर राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, एक जंगल के दो बालक, वो उनकी इतनी हिम्मत, आपके घोड़े को पकड़ लिया मैं, आपको चुनौती दे रहे। और बस वे दो भिड़ रहे हैं, ऊपर आराम से खड़े खड़े मजे देख रहे हैं। ये नारद प्रकृति के लोग होते हैं, नारद स्वभावी लोग होते हैं। ऐसे लोग मरकर नियम से नरक जाते हैं। नारद क्यों नरक जाता है? इसलिए नरक जाता है। नारद नियम से नरक जाता है, क्यों जाता है? ये भिड़ाने की प्रकृति है उसके अंदर। दो लोगों के भिड़ा दिया, अब बैठ के मजे लो, और खुद साफ सुथरे। जब हो आ गया तो बीच में बचाव भी कर दिया। पहले बढ़ा दिया, फिर जब लक्ष्मण चक्र चला दिए लवकुश पर, और जब वो चक्र लवकुश को चक्कर लगा के इधर आ गया, तो फिर आ गए, ए भैया भी तुम्हारे वही हैं, भतीजे हैं, उनसे क्या जीत पाओगे। इस तरह तो ये कह रहे हैं असुर भिड़ा, ऐसे वहां पर असुर कुमार जाति देव नारिकों के आपस में भिड़ाते हैं।
और सिंधु नीर ते प्यास ना जाए, ऐसी सी ना जाए तो पण एक न बूंद ला है। इतनी प्यास लगती है कि समुद्र का पानी भी पूरा पी जाए तो भी प्यास ना बुझे, तब भी एक बूंद पानी नहीं मिलता, एक बूंद पानी नहीं मिलता। इसलिए समय समय पर उपवास करते रहना चाहिए। अपने सुख को दुख से भावित करके रखना चाहिए। कहीं ऐसी स्थिति में फंस गए कभी, यहाँ पर पानी पीने नहीं मिल रहा, खाना खाने नहीं मिला, तो रो रो कर तुम आकुल व्याकुल होकर परिणाम खराब कर दोगे। और तुम्हारी आदत है उपवास करने की, आदत है बिना पानी के रहने की, तो शांति से जीवन निकाल लोगे एक दिन। नहीं तो जिनको रात हो जाती, जिनकी आदत नहीं ना एक आसन करने की या उपवास करने की, रात हो जाती तो फिर भैया उनके इतने परिणाम संकलित होते हैं, खाना ना खा पाए, वो ट्रेन आने में लेट हो जाए, उनका नियम था और ट्रेन लेट हो गया, लेट होने के कारण से अब रात में भोजन का त्याग भी है, रात में नहीं खा पाए, इतने संकलित परिणाम होते हैं। कब पहुंची ट्रेन, क्यों लेट हो रही, कितनी लेट हो रही, कितनी लेट हो रही, कितनी लेट हो रही है, रात हो जाएगी, जैसे जैसे गाड़ी में बैठे भैया जल्दी चला जल्दी चला जल्दी चला, और वो बीच में सिग्नल आ गया, सिग्नल कहाँ से आया, मतलब और जब तक घर पहुंचे तब तक देखा कि समय हो गया, बड़े संकलित। और वही व्यक्ति यदि उसको एक आसन की आदत होती, उपवास की आदत, अब छोड़ो, अब कहाँ अपन संकलित करना है, अब 4 तो बज ही चुके हैं, पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे, आज का एक आसन, चलो आज उपवास ही कर ले रहे, छोड़ो। तो जैसे ही वो पास करेगा उसको संकलित, अब चाहे सिग्नल पे भी खड़ा रहे, चाहे गाड़ी ट्रेन पे भी लेट हो, उससे संकलितता नहीं होगी अब, क्योंकि उसको आदत थी उपवास करने की, उसने सोच लिया था आज तो अपन उपवास करते हैं, छोड़ो नहीं करना नहीं खाना। अब गाड़ी रुकी रहे, गाड़ी चले नहीं चले, सिग्नल आ जाए नहीं आए, उसे किंचित भी संकलितता नहीं हो रही। और जिसने नहीं छोड़ा, वो एक एक सेकंड भी गाड़ी रुकती है तो उसका हार्ट बीट बढ़ने लगती है, अरे यार फिर रुक गई, फिर रुक गई, फिर सिग्नल आ गया, फिर फाटक आ गया, फिर ये आ गया, घड़ी देखता रहेगा, घड़ी देखता रहेगा, एक एक सेकंड में लाता रहेगा, कोशिश करेगा कि आखिरी दम तक पहुंच जाऊं और खा लूं, और नहीं खा पाया मान लीजिए, अब पूरी रात उसको बेचैनी होगी, अफसोस इससे अच्छा तो पास कर लेते, फिर कहेगा इससे अच्छा तो पास कर लेते, भोजन भी नहीं हुआ। इसलिए 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 समय समय पर अपने ज्ञान को, अपने सुख को दुख से भावित करके रखो, आदत डालो। क्योंकि हमने को क्यों उसको उपवास के भाव नहीं, क्योंकि उसने कभी उपवास किया ही नहीं था, तो उसको विचार ही नहीं आ रहा था कि चलो नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है तो उपवास कर ले रहे। उसने कभी एक आसन किया ही नहीं था, तो उसके मन में आ ही नहीं रहा था कि एक आसन कर लूँ, कि भाई चलो नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, अपन तो एक आसन कर ले रहे। उसने तो 2 ही टाइम खाया पूरे समय, तो अब उसको लग रहा कि कैसे पहुंच जाऊंगा और मैं भोजन कर लूं। इतनी, इसलिए अपने अपने समय समय पर उपवास एक आसन करना चाहिए। क्योंकि नरक में यदि व्यक्ति जाता है तो वहाँ तो इतना प्यास है कि सागर के बराबर पानी मिले तो प्यास ना हो जाए तब भी एक बूंद नहीं मिलता। वो 3 लोक का नाज तू खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लगाए। और इतनी भूख लगती है कि 3 लोक के बराबर नाज भी खा जाए तब भी भूख खत्म ना हो, तब भी एक कण भी प्राप्त नहीं होता। और हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बहुत सारा भोजन व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। हमेशा भोजन को पूरा करना चाहिए, इतना सा भी नहीं छोड़ो। तीर पुण्य है जो तुमको भोजन मिल रहा है, अन्न का दाना मिल रहा है। तरसते हैं जीव, खाने नहीं मिलता, दूसरों की जूठन खाते, वो मांग मांग कर भीख में जो फेंक देते हैं लोग, उसको ही पहुँच पहुँच से खा लेते हैं। और हम तो जाते हैं शादियों में, ब्याहों में, कहीं भी जाते हैं और इतनी थाली भर लेते हैं, बेटे की भर देते हैं और खुद की भर लेते हैं, खुद भी छोड़ते हैं और बेटा तो छोड़ ही देते ही। वो तो एक रोटी खाया, कुछ खाया और खत्म। पर अपन लोग भी ऐसे रहते हैं, कौन बार बार उठेगा, कौन बार बार जाएगा, एक बार में भर के रख लो थाली, एक बार में थाली तो भर के रख ली, इतने में किसी ने आवाज दे दी,
किसी ने आवाज दे ली, अर्जेंट काम है, तुम खाना छोड़ो, पहले इधर आओ, तो पूरा छोड़ छाड़ के वैसी थाली छोड़ के भाग जाते हैं। अथवा भल्ली थाली, थोड़ा कोई का ढक्कन लग गया, वो थाली गिर गई, पूरा व्यर्थ हो गया। खा रहे थे, खाते खाते उबकाई आने लगी, तो आपने पूरी थाली ऐसी छोड़ दी। खाते खाते अचानक पानी गिर गया उसमें, थाली में फैल गया, गिलास लिए थे अचानक ढुल गया, तो फिर पूरी थाली फेंकना पड़ा। थोड़ा थोड़ा लो, इसलिए तो दिगंबर महाराजों को पात्र का निषेध ही कर दिया। हाथ में लो, उतना ही लो जितना तुम खा पाओ। थाली में लेते तो कोई ज्यादा पटक देता, कोई और रख देता, फिर कोई और डाल देता। अपना हाथ है, जितना चाहिए उतना ही लो, बस खत्म, बचेगा ही नहीं, फेंकेगा ही नहीं। अंतराय भी आएगा, बाल भी आएगा, जीभ भी आएगा, तो उतना सा ही नुकसान होगा। नहीं तो थाली में खाते, बाल आ जाता और पूरी भरी भरी थाली ऐसे छोड़ना पड़ता, सब फेंकता। इसलिए कड़ पात्र अंजलि में करो। इसलिए आप भी अन्न को व्यर्थ में मत फेंको, जितना चाहिए उतना लो। अतिरिक्त घर में खाना भी बन जाए तो किसी दूसरे को खिला दो, फेंको नहीं। आप जितना लेना उतना लो, और अतिरिक्त खाना बचता है उसी दिन उसी समय, ऐसा नहीं कि सुबह का समय खाना रात के खिला रहे, तो जब वो पूरा खराब हो चुका है, कड़क हो चुका है, ठंडा हो चुका है, तो तुम्हें लिख रहा है चलो कुत्ते को डाल दें, बकरी को डाल दें, गाय को डाल दें। अरे जब तुम्हें लगी गया था कि आज खाना ज़्यादा हो चुका है, तो उसी समय किसी गरीब को दे देते, उसका पेट भी भर जाता और तुम्हारा खाना भी लग जाता। फिर बाद में तुम कहीं किसी पाटे पे डाल रहे हो, किसी चबूतरे पे डाल रहे हो, अबे कुत्ता खा भी रहा है, सूंघ भी रहा है, फैला भी रहा है, नहीं भी खा रहा, जरूरी थोड़ा तुम्हारा खाएगा, सूंघ सांग के चलेगा, पूरे में कर गए। तुम तो बोले हम तो डाल दिए थे गाय को, तो उसने पूरी दाल पूरे में फैला दी, बस रोटी रोटी खा के चलेगी तुम्हारी, गाय को दाल को पूरे में किचड़ कर दिया। और डालते भी तुम कहाँ हो, ऐसी जगह डालते हो, मट्टी में, कहीं इधर कहीं उधर, रेत पे, तो वो साथ में धूरा, उनको धूल मिट्टी सब खाना पड़ता है, तो वो नहीं खाते, छोड़ देते। तो पहले ही यदि बचता है भोजन तो किसी को दे दो, फेंके नहीं, क्योंकि ऐसी पर्याग भोगा है, 3 लोग का नाज भी खाएं तब भी भूख ना मिटे, तभी एक कण दाना नहीं मिलता था। और अब तो आपके पुण्य की महिमा है, घर में अनाज भरा पड़ा हुआ है और आप इसी तरह व्यर्थ में उसको फेंक रहे हैं। कीमत करो, कीमत उसकी भी। अतिरिक्त बनाओ, किसी को दे दो, बनाओ, और अपनी थाली में उतना ही लो, अपनी थाली में उतना ही लो जितना तुमसे भूख हो। नहीं हो तो मत खाओ, लो मत करो। शादी में भी जाते हो तो 10 बार उठना पड़े 10 बार चले जाना, लेकिन उतने ही लो जितना तुम एक बार में खा के ख़त्म कर सको। फिर तब उसके बाद फिर देखो अब कितनी जगह है, तो फिर उस हिसाब से दूसरी बार ले लो, नहीं है जगह तो मत लो। थोड़ा पेट को खाली रखना सीखो। आयुर्वेद तो कहते ही है, डॉक्टर भी कहते हैं, कभी भरपेट भोजन नहीं करो, पेट को खाली रखो थोड़ा सा। हमारा आगम तो कहता है पेट के 4 हिस्से बनाओ, और 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, हर ऋतु में अलग अलग प्रकार का आहार करो। ठंडी है तो 2 हिस्सों में भोजन करो, एक हिस्से में पानी करो और एक हिस्सा खाली रखो। गर्मी है तो एक हिस्से में भोजन करो, 2 हिस्से में पानी रखो और एक हिस्सा खाली रखो। बरसात है तो सामान्य भोजन करो और एक हिस्सा खाली रखो, तब तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। इसलिए थोड़ा कम भोजन भी करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं भी लोग गले गले तक एकदम जब आने लगा उपकाई ना आ जाता खा ही रहे, फिर कब मिलेगा पता नहीं, अब साल भर बाद मिलेगी पार्टी क्या, सूते खाता है। फिर बाद में डॉक्टर के पास जाकर सिरिंज चढ़वाता है, वो हो जाता है ना, क्या एसिडिटी हो जाती है, किसी को अपच हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो फिर
उल्टी करता फिरता है, दस्त करता फिरता है, पहले भोजन बिगाड़ा फिर भूमि बिगाड़ता है, और फिर डॉक्टर को पैसा पकड़ाता है, फिर मेडिकल वाले पर पकड़ाता है, फिर कहता भैया अब कल तो बहुत हो गया। अरे बहुत क्या हो गया, तुम नहीं तो खाया था बहुत। इसलिए थोड़ा खाली रखना चाहिए। इस तरह यहाँ पर नरक गति के दुखों को कहते हुए कह रहे हैं, ये दुख कब तक सहे, बहुत सागर लो सहे, अनेक सागर तक, 33 सागर तक ये दुखों को सहन किया इस जीव ने। कर्म जोग से नर गति लहे, फिर कोई कर्म जोग ऐसा बना कि मनुष्य गति को प्राप्त कर पाए। इसलिए इसका मनुष्य गति की कीमत समझो, व्यर्थ में मत इसको बर्बाद करो। ऐसे नरक से तिरंज गति से बचकर निकल के आए हो तुम इस मनुष्य गति में। ये कर्म जोग है, कोई सब तीर पुण्य का उदय है जो मनुष्य नर गति आपको प्राप्त हुई है। आप तो पढ़ते हो ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अपनी पर्याय को त्रियंच के समान मत बनाओ। इस पर्याय का उपयोग कर लो, इस पर्याय का उपयोग कर लो, विश्वास मानो, उपयोग कर लोगे तो दोबारा से मिल जाएगी, और उपयोग नहीं करोगे तो दोबारा से कोई नहीं देने वाला। जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति उपयोग करता रहता तो हम भी ध्यान रखते हैं, भैया आपके सामने कटोरी रखी है खीर की, यदि आप नहीं खाओगे तो कौन उसमें दोबारा से खीर डालेगा। खीर की कटोरी आपके सामने खुद से रखे रहो, कोई दोबारा से देने नहीं आएगा, और भाई खीर की कटोरी खा लोगे तो फिर से भर देगा, फिर से भर देगा। इस पर्याय को मिला है, उपयोग कर लो, और नहीं कर पा रहे उपयोग तो ठीक है, अब नहीं मिलने वाली दोबारा से। मिली है, उपयोग करोगे तो फिर से मिल जाएगी, और उपयोग नहीं किया इस पर्याय का तो फिर से कोई चांस नहीं मिलने के। कर्म जोग से मिली है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग।